हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में सुनिए मार्गशीर्ष महात्म्य का छठा अध्याय। पर उससे पहले मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की लीला की एक बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाती हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले। उनमें से एक ब्राह्मण वृद्ध था और दूसरा ब्राह्मण बहुत ही जवान था। मार्ग लंबा और कठिन था, जिस वजह से उन दोनों यात्रियों को यात्रा के दौरान कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय आज की तरह रेलगाड़ियों और बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यात्रा के दौरान युवा ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति की खूब मदद की, जिसकी वजह से वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कृतज्ञता जताते हुए कहा कि हे युवक, तुमने मेरी खूब सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इस सेवा के बदले में तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। पर उस युवा ब्राह्मण ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया, जिसके बाद वृद्ध व्यक्ति हठ करने लगा। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से कराने का वचन दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि मैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर है और मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ। फिर भी वृद्ध व्यक्ति अपनी हठ पर अड़ा रहा। फिर कुछ दिन तक वृंदावन में रहने के बाद दोनों घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें घर पर आकर बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर पत्नी को यह सब मंजूर नहीं था। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी ने कहा कि अगर आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं। फिर ब्राह्मण युवक से रहा न गया और उसने वृद्ध ब्राह्मण के पास जाकर उसको अपना वचन याद करवाया। वो वृद्ध पुरुष मौन रहा और उसे डर था कि वो अपनी बेटी का विवाह इससे करवाता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी। वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब ब्राह्मण युवक ने उसका दिया हुआ वचन याद करवाने लगा। तभी वृद्ध ब्राह्मण के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को ये कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि ये सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने शिव ग्रह के सामने दिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र, जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था, युवक से कहने लगा कि अगर तुम कहते हो कि भगवान इस बात के साक्षी है तो यही सही। अगर भगवान प्रकट होकर ये साक्ष्य दे कि मेरे पिता ने वचन दिया है तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। तब युवक ने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूंगा कि वो साक्षी के रूप में आए। उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। फिर अचानक वृंदावन की मूर्ति से आवाज सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो एक मूर्ति हूँ। तब उस युवक ने कहा कि जब मूर्ति बात कर सकती है तो मूर्ति साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के सामने एक शर्त रखी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर तुम पीछे पलट कर नहीं देखोगे। तुम सिर्फ मेरे नुपुरों की ध्वनि से ये जान सकोगी कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। युवक ने उसकी बात मान ली और वो वृंदावन चल पड़े। जिस नगर में जाना था वहां पहुंचने के बाद युवक को नुपुरों की ध्वनि आने बंद हो गई। युवक ने धैर्य न धरकर पीछे मुड़कर देख लिया। मूर्ति वहीं पर स्थिर खड़ी हुई थी। अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती थी, क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। वो युवक दौड़कर नगर पहुंचा। सब लोगों को इकट्ठा करके बोला कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। लोग स्तब्ध थे कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर चलकर कैसे आई। फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ने सबके सामने ब्राह्मण युवक की गवाही दी। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद उस युवक ने ब्राह्मण श्री वृग्रह के सम्मान उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग इस मंदिर में साक्षात श्री गोपाल की पूजा करते हैं। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की लीला की एक कहानी। अब सुनिए मार्गशीर्ष महात्म्य का आज का अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, घंटा नाद और चंदन का महात्म्य ठीक ठीक कहिए। भगवान कहने लगे, हे देवेश, जो स्नान और पूजन के समय घंटानाद करता है उसका फल सुनिए। वह मनुष्य हजारों और असंख्य कोटि वर्ष पर्यंत अप्सराओं से सेवित मेरे लोक में वास करता है, क्योंकि घंटा में समस्त वाजे और देवताओं का वास कहा गया है। इसलिए सब प्रकार से घंटानाद करावे। समस्त वाद में घंटा मुझको अत्यंत प्रिय है। इसके वादन से 7 कोटि यज्ञ का फल मिलता है। विशेष करके मेरे पूजन के समय मेरी और घंटानाद करे तो 1000 मनवंतर वर्ष पर्यंत तथा असंख्य मनवंतर वर्ष में प्रसन्न रहता हूँ।
मृदंग और शंखनाद के ओकार ध्वनि को मिलाकर अर्थात ओकार ध्वनि को करता हुआ मेरा पूजन करता है, वह निरंतर मोक्ष को प्राप्त होता है। हे पुत्र, जिस जगह मेरे सामने नाद से युक्त वैष्णव से पूजित घंटा स्थित रहता है, वहां पर मुझको ही स्थिर समझो। जो मेरे सामने गरुड़ के चिन्ह से युक्त अथवा सुदर्शन चक्र के चिन्ह से युक्त घंटा को स्थित करता है, उसके सब पापों को मैं हरता हूँ। जो मेरे पूजन के समय घंटा नाद करता है, उसके 100 जन्मों के पाप को मैं हरता हूँ। जो मेरे पूजन के समय अथवा संयन के समय घंटा नाद करता है, उसको कोटि गुणा फल मिलता है। जो मनुष्य गरुड़ पर स्थित शंख चक्र गदा पद से युक्त तथा लक्ष्मी से पूजन मुझे देवेश का पूजन करता है, उनको देवता दर्शन, व्रत, दान, उपवास और तीर्थ आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जो मनुष्य कली में गरुड़ के ऊपर मेरी मूर्ति स्थापित करेंगे, वह कल्प कोटि वर्ष पर्यंत वास के लिए मेरे परम पद को पाएंगे। जो मेरे सामने मंदिर में या घर में गरुड़ से युक्त घंटा को स्थापित करते हैं, वहां पर सहस्त्र कोटि देवता और तीर्थवास करते हैं। जो एकादशी को तथा रात्रि को मेरी वासना से युक्त होकर गरुड़ पर स्थित मेरी पूजा करता है, वह धन्य है। और गान नृत्य करता है तो वह नरक में गए पितरों को भी ताड़ देता है। हे पुत्र सुनो, मैं और भी घंटा के मातम्य को कहता हूँ। जो घंटा मेरे सामने मेरे नाम से अंकित और वैष्णव से पूजित होकर जहाँ पर रहता है, वहां पर तो मुझको स्थित समझो। जो गरुड़ से युक्त घंटा को मेरे स्नान, पूजन, चंदन, विलेपन, धूप और दीप के समय बजाता है, वह प्रतिदिन मेरे सामने इस नाम से 10,000 यज्ञ, इतने ही गोदान और असंख्य चंद्रायण व्रत के फल का भागी होता है। घंटानाद के साथ विधि से रहित भी पूजा सफल होती है और मेरा परम पद प्राप्त होता है। गरुड़ से चिन्हित तथा चक्र से चिन्हित घंटा कोटि जन्म के भय को नाश करता है। हे देवेश, गरुड़ से चिन्हित घंटा को देखकर मैं प्रतिदिन वैसे ही प्रसन्न होता हूँ जैसे निर्धन मनुष्य लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न होता है। जो घंटाधर के ऊपर सिर भाग में चक्र को अथवा मेरे पीरे गरुड़ को स्थापित करता है, वह तीनों लोकों को स्थापित करता है। जो मरण समय में घंटानाद को सुनता है, कोटि पापों से मुक्त होने पर भी यमराज के दूत उसके समीप नहीं आते। ये पुत्र, घंटानाद से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और देवताओं, रुद्रों तथा पुत्रों के उत्सव का कारण होता है। गरुड़ के अथवा चक्र के चिन्हों से चिन्हित न रहने पर भी घंटा नाद से मैं भक्तों पर प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घर में गरुड़ से चिन्हित घंटा रहता है, उस घर में सर्पों का भय नहीं होता और अग्नि तथा वज्रघात का भी भय नहीं रहता। जिसके घर में मेरे सामने घंटा और शंख स्थित नहीं होता, वह कैसे भगवान और कैसे मेरा प्रिय हो सकता है। अब मैं चंदन का मातम्य तुमसे कहता हूँ, जिसको मेरे अर्पण करने से निसंदेह मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। पुष्प, कपूर, कस्तूरी, जायफल से युक्त चंदन को अथवा मुझको अत्यंत सुखदायी तुलसी के काष्ठ के चंदन को मेरे लिए नित्य ही देता है। मनुष्य में श्रेष्ठ कली में भगवान का भक्त अत्यंत युग पर्यंत स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो तुलसी काष्ठ को मेरे लिए देता है अथवा मालती के पुष्प से मेरा पूजन करता है, वह फिर माता के स्तनों से दुग्ध पान करने वाला नहीं होता अथवा वह फिर जन्म नहीं लेता। मैं तुलसी काष्ठ के चंदन को अर्पण करने से 100 जन्मों में किए हुए पापों को नष्ट कर देता हूँ, क्योंकि समस्त देवताओं को तुलसी काष्ठ का चंदन अति प्रिय है, वैसे ही पितरों को भी विशेष करके अति प्रिय है। जब तक अति पवित्र तुलसी काष्ठ का चंदन मेरे लिए पूजा में अर्पित देखने में नहीं आता, तभी तक श्रीखांड चंदन श्रेष्ठ है और तभी तक अंगूर श्रेष्ठ है और तभी तक कस्तूरी और कपूर सुगंधित है। जो लोग कलयुग में मेरे लिए मार्गशीर्ष माह में तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं, वे कृतार्थ हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान होकर कलयुग में मार्गशीर्ष माह में तुलसी काष्ठ के चंदन को नहीं देता है, वह मनुष्य भगवान नहीं है। जो मार्गशीर्ष माह में कुमकुम, अंगूर, कस्तूरी, श्रीखंड और चंदन से मेरे शरीर में लेप करता है, वह कोटि कल्प पर्यंत स्वर्ग में वास करता है। जो कपूर, अंगूर को मिलाकर चंदन से और मुझको विशेष रूप से प्रिय कस्तूरी से लेपन करता है, सोर शंख में चंदन रखकर उस चंदन से मेरे लेपन करता है, तो मैं उससे 100 वर्ष के लिए प्रीति करता हूँ। जो सदैव मार्गशीर्ष माह में भक्ति पूर्वक तुलसी पत्रों से तथा आंवलों से मेरी नित्य सेवा करता है, वह इच्छित फल का भागी होता है। तो ये था आज का अध्याय। अगले वीडियो में जानेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य के अगले अध्यायों के बारे में।